लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं। वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा तो हमारे शूटर्स वहाँ पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा। तन्वी मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी उसकी रजामंदी से हुए हैं। जब मैं घर से निकली मैंने घर में कॉल भी किया कि मैं किडनैपिंग नहीं है, आप लोग मुझे ढूंढना नहीं, मैं अपनी मर्जी से निकली हुई हूँ। मेरा नाम खतीजा है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो था। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फ़हाद। तो अभी फ़िलहाल एक जो मामला है वो बहुत 3-4 दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। 2 लड़कियों को लेकर सिख समुदाय से जो जुड़ी हुई हैं, मनमीत और दनमीत उनका नाम है। और ये कहा जा रहा है कि 2 मुस्लिम लड़के जो हैं, शाहिद और ज़फ़र, इन दोनों ने इन दोनों लड़कियों को दरअसल इनका अपहरण किया गया है। गन पॉइंट पर इन दोनों लड़कियों का कन्वर्जन किया गया है और कन्वर्ट करके इन लड़कियों की से शादी जो है वो की है। शाहिद और ज़फ़र नाम के दोनों लड़के हैं इन्होंने। और ये दरअसल अब आप ये देखें कि लव जिहाद जो पूरा एक तरह से ये टर्म जो है वो गढ़ी गई एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के तहत, अब उसकी आग जो है वो कश्मीर तक पहुंच गई है। और ये मामला जो है ये दोनों लड़कियों का ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है। दोनों लड़के जो हैं वो कश्मीरी हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन जो है गन पॉइंट पर इन दोनों लड़कियों का किया गया है। इनको बाकायदा तौर पर अपहरण इनका किया गया है। मनमीत के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि मनमीत जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल से भी कम है, उसके परिवार का ये कहना है। और जिससे उसकी शख्स की शादी कराई गई है उसकी उम्र जो है वो 60 साल से भी ज़्यादा है। पहली नज़र में आप देखें तो आपको लगेगा कि भाई 18 साल भी जिस लड़की की उम्र ना हो, उसकी शादी अगर 60 साल के एक बुढ़े से करा दी जाए या अधेड़ उम्र के आदमी से करा दी जाए तो पहली नज़र में आपको ये लगता है कि वाकई में ये एक तरह का अपहरण ही होगा और फोर्सफुल कन्वर्जन ही होगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। और ये एक तरह से अपने आप में ही मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि ये पूरा सच नहीं है। अभी फिलहाल आप ये देखें कि द आउटलुक की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि द पुलिस सोर्सेज सेड फॉलोइंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द गर्ल्स फैमिली दैट दे गॉट होल्ड ऑफ मनमीत कौर 26 and a man Shahid Nazir Bhatt 29 of Rainwadi and produced them before the court. The police said both were majors. तो ये आप ये देखें कि यह आउटलुक की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस के सोर्सेज ने ये कहा है कि उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में जब पेश किया गया तो बताया गया कि लड़की की उम्र 26 है और लड़का जो है शाहिद नज़ीर भट्ट जो है उसकी उम्र 29 साल की है, जो कि रेनवाड़ी का रहने वाला है। लेकिन परिवार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो बालिग भी नहीं है और ये भी बताया गया है कि लड़की जो है वो स्टेबल भी नहीं है। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि उस लड़की को रिकवर कर लिया गया है। वो लड़की जो है मनमीत वो अपने परिवार के साथ है अब, और उसकी चंद घंटों में ही कहाँ तो उसको नाबालिग बताया जा रहा था, कहाँ तो ये बताया जा रहा था कि वो स्टेबल भी नहीं है, और कहाँ आप ये देखिए कि चंद घंटों में ही उस लड़की की शादी जो है उसी के समुदाय के एक शख्स से करा दी गई है और उसे कश्मीर के बाहर भी भेज दिया गया है। और ये कहा गया है कि दरअसल ये लड़की जो है इसको रिकवर कर लिया गया है और एक जीत के तौर पर इसको बताया गया है। दूसरी जो लड़की है दनमीत, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जो है वायरल है, वो सामने आई है। खुद उसने सामने आकर ये कहा है कि उसका कोई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है और उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। ज़फ़र नाम का जो लड़का है जिससे उसकी शादी हुई थी, उसका बैचमेट था, उसे काफ़ी दिनों से, बल्कि उसने कहा कि 9-10 स्टैंडर्ड से वो उसको जानती थी और 2012 में वो कन्वर्ट हुई, अपनी
मर्जी से और किसी ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से वो कन्वर्ट हुई है और कन्वर्ट होके उसने जफर से शादी की है। अभी आप फिलहाल ये देखिए कि उसके बावजूद भी उसकी किसी बातों पर भी यकीन जो है वो नहीं किया जा रहा है, उस लड़की की बातों पर। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि दरअसल फोर्सफुल कन्वर्जन जो है उसका भी किया गया है। मनमीत के बारे में भी यही कहा गया, मनमीत की तो दूसरी शादी भी करा दी गई और दनमीत के बारे में भी यही कहा जा रहा है। अभी आप ये देखिए कि शाहिद जो है वो पुलिस लॉकअप में है और जफर जो है वो सेंट्रल जेल जो है श्रीनगर उसमें है और दोनों के ऊपर ही अबडक्शन और किडनैपिंग के चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं। जहां दनमीत जो है जो कि जफर की वाइफ है वो सामने आकर खुद ये कह रही है और उसका लंबा चौड़ा 10-12 मिनट का वीडियो है जिसमें वो कह रही है, बार बार कह रही है कि फोर्सफुल किसी का कोई कन्वर्जन करा सकता है, क्या किसी की कोई शादी करा सकता है, ये इम्पॉसिबल बात है, ये फोर्सफुल है। और ये बता रही है कि किस तरह से धमकाया गया है, किस तरह से उसके शौहर को भी धमकाया गया था। तो पूरी कहानी जो है वो उसमें बता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जफर जो है वो सेंट्रल जेल श्रीनगर में है और शाहिद भी जो है वो पुलिस लॉकअप में है और दोनों के ऊपर ही किडनैपिंग के और अबडक्शन के चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं। आप ये देखिए कि एक ऐसी टर्म लव जिहाद जिसको ना तो हमारा देश का कानून रिकॉग्नाइज करता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसको लेकर कोई डेटा मौजूद है, उसके बावजूद भी एक नहीं 3 राज्यों में इसको लेकर कानून बनाए गए हैं। ये एक प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया गया है। ये बताया गया है कि दरअसल जो मुस्लिम नौजवान हैं वो दूसरे धर्म की लड़कियों को इसलिए अपने जाल में, अपने चंगुल में फंसाते हैं कि उनको इस्लाम धर्म में लाया जा सके, उनका कन्वर्जन किया जा सके, उनसे शादी की जा सके। और बाकायदा तौर पर ये एक प्रोपेगेंडा है और ये कहा जाता है कि ये एक साजिश है और एक साजिश के तहत ये हो रहा है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में बाकायदा तौर पर कानून बनाए गए हैं। हालांकि हमारे देश का कानून तो कहता यह है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप अपनी मर्जी से ना सिर्फ सरकार चुन सकते हैं बल्कि आप अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, अपनी मर्जी के वो तमाम काम कर सकते हैं जिसकी इजाज़त आपको संविधान देता है। लेकिन आप ये देखें कि ये पेट्रियार्की का ही एक ये चेहरा आपको, पितृसत्ता का ही एक चेहरा आपको ये देखने के लिए, इसके ज़रिए देखने के लिए मिलेगा कि एक लड़की जो है शायद उसको इसकी इजाज़त नहीं है कि वो 18 साल की है, लेकिन शायद वो अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन साथी भी नहीं चुन सकती है। और अगर ख़ास तौर पर उसने किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले लड़के के साथ शादी कर ली तो इसको तो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि एक और लड़की है जिसकी वीडियो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उसका वो भी सिख समुदाय से जुड़ी हुई है। उसका नाम अब कन्वर्ट होकर उसने नाम अपना खतीजा रख लिया है, वीरेंद्र कौर उसका नाम है। और उसका भी ये कहना है कि 3 या 4 महीने पहले वो भी अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है और उसने भी एक मुस्लिम युवक से उसने भी शादी की है और उसने कहा कि मेरा नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है, ये तमाम कुछ लड़कियों के नाम जो सामने आ रहे हैं और इसीलिए मुझे मजबूर होकर सामने आना पड़ा है ये बताने के लिए कि मेरे साथ किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। और एक और मैं आपको खबर यहाँ पर बताने जा रही हूँ और ये खबर जो है ये मुजफ्फरनगर से है। और मुजफ्फरनगर में आप ये देखें कि एक लड़की ने 2 भाइयों पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसका जो है फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया, उसके साथ जो है वो शादी की गई और उसके बाद उसका यौन उत्पीड़न जो है वो किया गया। ये उसने जाके कहा था पुलिस के सामने और कहा कि उसके पैसे वैसे भी उससे ले लिए गए हैं और इस तरह की तमाम बातें उसने कही थी। और ये लड़की भी सिख समुदाय से जुड़ी हुई है और अब यही लड़की जो है उसने पुलिस के सामने आकर कहा है कि उसने जो भी बातें कही थी वो दरअसल हिंदूवादी संगठनों के प्रेशर में आकर की थी, एक हिंदूवादी संगठन के प्रेशर में आके उसने इस तरह की बातें कही थी और ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तमाम बातों से उसने अपनी तमाम जो बयान था उसको उसने वापस ले लिया है और उसने कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं थी बल्कि एक प्रेशर में आके हिंदूवादी संगठन के उसने इस तरह की बातें कही हैं। और आप ये देखें कि जो इन 2 भाइयों पर उसने आरोप लगाया था उनमें से एक जो है वो जेल में है और दूसरा जो है वो फरार है। और आप ये देखें कि
कि किसी के प्रेशर में आकर आपने कोई बात कही और उसकी वजह से जो मुस्लिम युवक है वो जेल की सलाखों के पीछे है और दूसरा जो है वो इस डर की वजह से भागा हुआ है। तो ये आप देखेंगे 3-4 इंसिडेंसेस जो हैं वो आपके सामने आए हैं, जहां मनमीत जो है उसकी शादी करा दी गई है उसी के समुदाय में और उसको कश्मीर से बाहर भेज दिया गया है। दनमीत जो है उसका शौहर जफ़र जो है वो सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर अबडक्शन और किडनैपिंग के चार्जेस लगे हुए हैं। एक और सिख समुदाय से जुड़ी लड़की है वो सामने आई है, उसने कहा है, दनमीत भी सामने आई थी, अब ये एक और लड़की है ये सामने आई है। तो आप ये देखें कि लड़कियां खुद सामने आकर ये बता रही हैं कि ना तो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है, ना ही उनका कोई फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों पर कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है और इस पूरे मामले को पोलिटिसाइज जो है वो किया जा रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं अकाली दल के लीडर, वो लगातार इस मामले में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह वो सामने आ रहे हैं, परिवार के साथ भी उनको देखा जा सकता है। अकाली दल के वो लीडर हैं, पंजाब में इलेक्शन भी हैं 2022 में, तो क्या इस पूरे मामले को इस तरह भी जोड़कर देखा जाए? यही नहीं कि इस पूरे मामले में आप ये देखें कि अब अमित शाह ने भी कहा है कि क्योंकि जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं उन्होंने इस मामले को सरकार के सामने भी इसको रखा है और कहा है कि इसमें इंटरवीन करें, तो अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया है। इसके तो ये मामला जो है पूरा आप ये देखें किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ट्विटर पे देखें तो एक तरह की ट्विटर वॉर इसको लेकर छिड़ गई है और जिन लोगों का इससे कोई मतलब ही नहीं है, जो इस समुदाय से ना तो मुस्लिम है और ना ही सिख है, उसके बावजूद भी वो उसमें कूद पड़े हैं क्योंकि उनको हर जगह अपने नफरत का एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने का मौका कहीं पर भी मिलना चाहिए और वो उसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन धर्मांतरण का, लव जिहाद का ये जो मामले हैं, आप देखें कि जैसे जैसे इलेक्शंस जो हैं 2022 में जिन राज्यों में होने वाले हैं, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, ये इस मामले को लगातार तूल जो है वो दी जा रही है और इसको बड़ा चढ़ाकर किस तरह से पेश किया जा रहा है ये अभी आगे भी आपको देखने के लिए मिलता रहेगा और इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। लेकिन आप ये देखें कि एक बालिग लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से, जिसकी इजाज़त उसको कानून देता है, संविधान देता है हमारे देश का, वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो साथी है, जीवन साथी, वो भी नहीं चुन सकती है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।